इशरा रब इशराह ली सदरी, या अल्लाह मेरे सीने को खोल दे। सुन रहे हो? रब इशराह ली, इशरा सीगा अम्र है, यहां अर्ज है, या अल्लाह मेरे सीने को खोल दे। कैसे खोल दे? रब इशराह ली सदरी व यस्सिर ली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या अल्लाह मेरे सीने को खोल, मेरी ज़बान की गिरा खत्म कर, लुकनत को दूर कर, उनको मेरी बात समझने की तौफीक दे। बस मूसा ये सीना खुल जाएगा? कहा नहीं, सीना है तंग तंग, सीना है घुटा घुटा। शरहुन की जिद है ज़य्यकुन, सीने का तंग होना, दिल का घुटा घुटा होना। या अल्लाह मैं फिरऔन को तबलीग करने जाऊं, मेरा दिल है घुटा घुटा, इसकी घुटन को दूर कर, इसकी शरा कर। शरा से मुराद क्या है? घुटन को दूर कर। ये दूर कैसे होगी? वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अखी, मेरा भाई हारून मेरा वजीर बना। जिस भाई ने ये सवाल भेजा है वो मेरा भाई है, मेरा बुजुर्ग है, मेरा असीग़ अख़ुवत के तहत मुसलमान काबिल तस्लीम सद एहतराम है। मैं उससे और उसके हमनवाओं से अर्ज करता हूं कि अगर शरहुन का माना सीने का ऑपरेशन होता तो पूरे तफसीर की किताबों में से कहीं दिखा दो कि मूसा की दुआ पर जिब्राइल आया हो, मूसा को जमीन पर लिटाया हो, उसके सीने का ऑपरेशन किया हो। ना, वहां शरहुन से मुराद ऑपरेशन नहीं, बल्कि क्या है कि मेरा दिल है घुटा हुआ, मेरे भाई हारून को मेरा वजीर बना ताकि ये घुटन दूर हो जाए और मैं जाके तबलीग करूं। अल्लाह फरमाता है वजअलना माअहू अखाहू हारून वजीरा, हमने मूसा के दिल की घुटन को दूर करने के लिए उसका भाई हारून उसका वजीर बना दिया। तो अब मूसा ने खुद दुआ मांगी थी, रब इशरह ली सदरी, यानी मेरे दिल की घुटन को दूर कर, मेरे भाई हारून वजीर बनाकर इस दिल की घुटन को खत्म कर। अल्लाह फरमा रहा है अलम नशरह लका सदरका, मेरा हबीब वो मूसा था, तू मोहम्मद है, वो कलीम था, तू कलाम है, वो साहिब दूर था, तू साहिब काबा कौसैन और अदना है। उसने खुद दुआ मांगी थी कि मेरे दिल की घुटन दूर करने के लिए मेरा भाई हारून मेरा वजीर बना। अलम नशरह लका सदरका, बगैर तेरे दुआ मांगे क्या तेरा भाई अली हमने तेरा वजीर नहीं बना दिया? क्या तेरे दिल की दुआ बैरूत रमनान अरबी में मैं वहां से लेके पढ़ रहा हूं, दावत जुल अशीरा में रसूल ने खड़े होकर कहा था अय्युकुम युवाज़िरुनी अला हाज़ल अम्र, तुम में से कौन है ऐसा जो मेरी तबलीग के बोझ को उठाए? जो उठाएगा वही मेरा वजीर होगा, वही मेरा वसी होगा, वही मेरा भाई होगा। सब बैठ गए, अकेला अली खड़ा हुआ। अली कहते हैं जब मैंने कहा या रसूलल्लाह मैं हाजिर हूं, फअख़ज़ा बिरक़बती, रसूल ने मेरी गर्दन में हाथ डाला और बैठने वालों की तरफ देख कर कहा लोगों हाज़ा अख़ी व वसीयी व वज़ीरी व खलीफती, ये मेरा भाई है, मेरा वजीर है, मेरा खलीफा है, मेरा वसी है। पता चल गया जब से मोहम्मद रसूलुल्लाह है तब से अली। फिर आप दरूद तो पढ़ा दो ना कम अज़ कम। आप देखे जिसे कलेमा लिखना नहीं आया वो सवाल भेज रहा है कि कलेमा कुरान से साबित करे। भाई मैं तो साबित कर दूंगा, लेकिन अगर यही सवाल मैंने कर दिया तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए पूरे कुरान में फिर सुन बिस्मिल्लाह की बात से लेकर
वन्नास की सीन तक पूरे कुरान में कहीं नहीं है। अब मेरी तरफ देखना, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसके फौरन बाद नीचे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पूरे कुरान में इस तरह नहीं है। यार तुसी गौर ही नहीं कीता मैं की पढ़ गया। जे मुझे सवाल करने हैं तो फिर मेरा साथ भी देना पड़ेगा। बिस्मिल्लाह की बा से लेकर वन्नास की सीन तक पूरे कुरान में बेतरतीब, समझ रहे हो ना। और यार एक ही जगह दे उत्ते ऐसे नहीं है कि ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह हो, नीचे मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये तरतीब पूरे कुरान में नहीं है। तो जब नहीं है तो ये तरतीब कहां से ली? जब नहीं है तो ये तरतीब पुत्रों समझ आ रही है। फिर ला इलाहा इल्लल्लाह के फौरन बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरतीब मुसलमानों ने कहां से ली? कहते हैं आयते विलायत से। अल्लाह भी वली है, रसूल भी वली है। और यार तुसी समझे ही नहीं मैं की पढ़ गया। फिर ये है ला इलाहा इल्लल्लाह, फौरन हम पढ़ते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह। जितने हाफिज बैठे हो या जो आपके इलाके में हो, कल जाके उनसे पूछ लेना कि ये तरतीब कुरान में नहीं है। जब नहीं है तो फिर कलमे की ये तरतीब मुसलमानों ने कहां से ली? जवाब मिलता है एक वली है अल्लाह, एक वली है रसूल। अब अल्लाह के फौरन बाद रसूल की विलायत का जिक्र है। चुप करके हो ना उबाड़े आले। अल्लाह की विलायत के जिक्र के फौरन बाद रसूल की विलायत का जिक्र है। अब वो आयत कहां है? सूरा अल माइदा में है। लो आयत मैं पढ़ रहा हूं, ज़हनों में बिठा लो। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, सिवाय इसके नहीं तुम्हारा एक वली अल्लाह है। पुत्र समझ आ रही है? वर रसूल, और दूसरा वली तुम्हारा अल्लाह का रसूल है। तो अब अल्लाह भी वली है, अल्लाह के फौरन रसूल की विलायत का जिक्र है। लिहाजा हमने अल्लाह को वली माना, कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। मोहम्मद को वली माना क्योंकि अल्लाह की विलायत के फौरन बाद मोहम्मद की विलायत का जिक्र है। तो हमने पढ़ा मोहम्मद और रसूलुल्लाह। तो भाई आयत अधूरी क्यों पढ़ते हो? ओए होए ओए होए ओए यार जी थक गए हो ना, तुसी मेरी गल ही नहीं दी यार, हद है तुम्हारी। तो फिर आयत अधूरी क्यों पढ़ते हो? फिर आयत पूरी पढ़ो। चलो मैं पूरी पढ़ देता हूं। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुन्नस्सलाता व युतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। सिवाय इसके नहीं कि तुम्हारा एक वली अल्लाह है, दूसरा वली अल्लाह का रसूल है, और तीसरा वली जिसने हालत रकू में रुक कर वहम राकिऊन, जो ज़कात देते हैं दर हालांकि हालत रकू में होते हैं। जिसने हालत रकू में रुक कर ज़कात दी। अब रखो मौलवियों के सरों पर कुरान कि वो कौन है तीसरा वली जिसने नहीं जी थका थका नारा नहीं जी, इस तरह नहीं, मिल के नारा लगा, मिल के नारा लगा। वो कौन है तीसरा वली जिसने हालत रकू में रुक कर ज़कात दी है? ये रखे मेरे सर पर कुरान, रखे मौलवियों के सरों पर कुरान, लिखे किताब का नाम। जिसने सवाल भेजा है वो भी नाम लिखे, आप भी नाम लिखे। हजरत अल्लामा फखरुद्दीन राजी की तफसीर कबीर। फिर सुने हजरत अल्लामा फखरुद्दीन राजी की तफसीर। हाँ तसल्ली से लिखे, तसल्ली से, मैं जल्दी नहीं कर रहा। हजरत अल्लामा फखरुद्दीन राजी की तफसीर कबीर अरबी में, मैं वहां से लेके पढ़ रहा हूं।
वो लिखते हैं हजरत अम्मार यासिर और एक दूसरे में है अबू जर गफ्फारी, उनसे ये रिवायत